Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video complete chapter 6 life process या bioprocess. Then today we will discuss chapter number 7 control and coordination. Control and coordination. Here two words, complete control and coordination. Control means नियंत्रण, control. Coordination यानी बैलेंस, कोऑर्डिनेट. इस चैप्टर में बेटा हम बात करेंगे टोटल ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. मीन्स एक नर्वस सिस्टम, एनिमल हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स यानी डिफरेंट टाइप जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे. हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल, हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी एक पादप और जंतु किस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय बनाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे जैसे प्लांट एंड एनिमल, लिविंग बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल. नंबर 1, प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय प्लांट हार्मोन एंड एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज. जो पादप होते हैं वो पादप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम प्लांट हार्मोन, हार्मोन्स एंड एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज के द्वारा होता है. यानी एक पादप के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, चाहे वो ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, फ्लावरिंग प्रोसेस है, फ्रूट फॉर्मेशन है, सीड जर्मिनेशन है, ये सब प्रोसेस कंट्रोल कोऑर्डिनेट यानी एक एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी एंड प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होता है. जैसे ए सीड जर्मिनेट इन सोइल, मिट्टी में एक बीज अंकुरित होता है, एंड देन कंटिन्यू ग्रोथ स्टेज, एक वो वृद्धि अवस्था में आ जाता है. देन रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. एक सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी हम देखें एक प्लांट के अंदर तो एक सीड जर्मिनेट से लेकर सीड जर्मिनेट, डेवलप रूट, सीड जर्मिनेट हुआ वो रूट एंड स्टेम में चेंज हुआ, रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड. ठीक है, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट किस प्रकार हुआ तो वो एक हो सकता है प्लांट हार्मोन एंड एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज. सो एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम एंड एनिमल हार्मोन्स. जैसे पादपों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, इसी प्रकार एनिमल्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बाय नर्वस सिस्टम, बाय एनिमल हार्मोन. हम क्यों करते हैं ऐसा? देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इन सब का एक तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम. अब एक नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखें तो चाहे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन न्यूरॉन्स, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो एक ग्रुपिंग के रूप में मिलकर कार्य करते हैं. जैसे हम देखें कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, उसकी ब्रांचेज डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन से मोटाई बढ़ रही है, फ्लावर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब कंट्रोल कोऑर्डिनेट पादप हार्मोन से हो रहा है. एनिमल के अंदर देखिए हम जैसे कोई डॉग, कैट, मंकी, ह्यूमन, बफलो, काऊ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या ग्रासिंग घास खा रहे हैं, ठीक है,
एंड जुगाली कर रहे हैं। देखिए आपने जानवरों को देखा होगा, गाय भैंस को, बकरियों को, जैसे वो खाना एक तरह से खा लेते हैं, ग्रास खा लेते हैं, उसके बाद वो बैठने के बाद यानी रेस्ट स्टेज में होते हैं तो एक तरह से वो दांतों से उसको चबाती है, स्टोमक से वापस वो माउथ में आता है, माउथ में आने के बाद उसको चबाते हैं, उसको कहते हैं जुगाली करना। तो ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हमारे जो एनिमल्स के अंदर ब्रेन है, वो ब्रेन नर्वस सिस्टम इन कार्यों को एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज हैं और ये एक्टिविटीज एक तरह से एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा हम देखें इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, वी लुक एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर में आप बायो प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव दैट वी सी समथिंग मूविंग। जैसे हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखते हैं, शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे उसमें मैन क्या, मूविंग, समथिंग मूविंग, जो गति करते हैं। इट इज अलाइव, जो जीवित है, जीवित है। सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इज फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो ये मूविंग क्या, एक तरह से वृद्धि का परिणाम है, मूविंग ऑफ ग्रोथ यानी गतिशीलता बढ़ना। ये जैसे देखें हम, सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट, मूवमेंट आर इन फैक्ट देयर रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो जो मूवमेंट है वो किसका रिजल्ट है, ग्रोथ का, वृद्धि का परिणाम है, ग्रोथ। एज इन प्लांट्स, पादपों में, एज सीड, एज इन प्लांट, एज सीड जर्मिनेट एंड ग्रो। एक जो बीज है वो जर्मिनेट हो रहा है यानी मिट्टी से अंकुरित हो रहा है। जैसे आप जैसे फसल बोते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, तो क्रॉपिंग में क्या, बीज सीड डाल दिए, अब सीड क्या होता है, जर्मिनेट। जैसे उसको एक डेफिनेट टेम्परेचर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मिलेगा, तो वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने पर उसके अंदर रूट नीचे की ओर, स्टेम ऊपर की ओर, तो वो जर्मिनेट हो गया। तो हम देखते हैं कि ए सीड जर्मिनेट एंड ग्रो एंड वी कैन सी, एंड वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि दैट द सीडिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज। हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वो सीड है मूव करता है ओवर द कोर्सेज ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों में। इट पुशेज सोइल, वो मिट्टी को धकेलता है, बीज मिट्टी को धकेलता है। इट पुशेड सॉइल असाइड एंड कम्स आउट, और वो बाहर निकलता है। ठीक है, एक जो सीड है, ये जैसे आपने सीड ये मिट्टी के अंदर दबा दिया, जब ये जर्मिनेट होता है तो नीचे की ओर भी हो रहा है और ऊपर की ओर भी हो रहा है। तो ये मिट्टी का जो पार्ट है मिट्टी को धकेलता है, और मिट्टी को ढकेल कर क्या है, सीड जो है ऊपर की ओर आउट यानी इधर से निकलेगा। यहां क्या करता है, मिट्टी को पुश करता है। ठीक है, तो वी कैन सी दैट द सीडिंग मूव ओवर द कोर्सेज ऑफ फ्यू डेज, इट पुश सोइल असाइड द कम आउट। तो ये क्या है कि मिट्टी को धकेलता है, कम्स आउट और बाहर आता है। व्हाट इफ इट्स ग्रोथ, लेकिन यह जो वृद्धि है, ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, लेकिन ये वृद्धि जो है, लेकिन यदि मान लो ये वृद्धि रुक गई, ये वृद्धि रुक गई, दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन, तो ये कोई यानी एक गति की घटना नहीं है। सम मूवमेंट एज मैनी एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जीवों में भी ऐसी मूवमेंट्स होते हैं, एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स, ऐसा पादपों में और जंतुओं में होता है। आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ, जो वृद्धि से कनेक्ट नहीं है। ए कैट रनिंग, बिल्ली दौड़ती है। चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेलते हैं। ऑन स्विमिंग, स्विंग। बफेलोज चबिंग कर्ड, जो भैंस है वो चबिंग कर्ड यानी जुगाली करते हैं। दीज आर नॉट मूवमेंट क्योज्ड बाय ग्रोथ, लेकिन ये वृद्धि नहीं है। मूवमेंट क्योज्ड बाय ग्रोथ, दीज आर नॉट मूवमेंट क्योज्ड बाय ग्रोथ, यानी गति के द्वारा ये जो मूवमेंट है वो नहीं है। वाई डू वी एसोसिएट सच एज विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, तो हम ऐसे हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐसे दृश्य देखते हैं,
उन दृश्यों को देखकर हमारे माइंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट एंड एनिमल्स, कि पादप और जंतुओं में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हम कहें कि प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बाय प्लांट हार्मोन एंड atmospheric activities, and animal control and coordination in animal by nervous system, neuron and animal hormones। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां बेटा इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं वो आप इस पैरा के अंदर पढ़ेंगे। इस पैरे से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि किस प्रकार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे चलता हूं। इस चैप्टर का सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो है एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल नर्वस सिस्टम के अंदर देखें, जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो पार्ट है देखिएगा, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और ये तंत्रिका तंत्र किससे बना है? नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, और ये किससे बना है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सेल। न्यूरॉन का मतलब क्या है? नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका। तो मैं ये कहूंगा न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यदि कंप्लीट हम बात करें कि वो न्यूरॉन या नर्वस सेल से होता है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम। यानी इन एनिमल, जंतुओं में सच कोऑर्डिनेशन, सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। यानी इन सब बातों के बारे में हमने क्लास 9th के अंदर स्टडी की। आपने पढ़ा होगा बेटा, जब भी आपको सर ने बताया होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, तो आपने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा होगा वो उसमें न्यूरॉन पढ़ा होगा। देखिए क्लास 9th के अंदर बेटा इसके बारे में डिटेल है कि आपने इसकी स्टडी की होगी। चलो देखिए बेटा, देखिए अब आपके सामने डायग्राम है, वो डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का। क्या है? न्यूरॉन मींस नर्वस सेल। कंप्लीट नर्वस सेल की स्ट्रक्चर की बात करें हम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो यहां हम देखें इसके 3 पार्ट, हम इसको डिवाइड करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसे आप कहेंगे नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन। न्यूरॉन ये नर्वस सेल। तो यहां देखिए बेटा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो मैं ये कहूंगा मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये 3 मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 डेंड्राइट, सेकेंड सेल बॉडी, एंड थर्ड एक्सॉन। स्टडी ऑफ न्यूरॉन,
divided into three parts. Number one, dendroid, second, cell body, and third, axon. Dendrite is hair-like branches structure. जो डेंड्राइट है वो हेयर लाइक यानी बालों की समान, यानी बिल्कुल थिन लाइक स्ट्रक्चर, पतली पतली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेंड्राइट्स होती हैं। और ये डेंड्राइट्स कंप्लीट एक ब्रांचेज के रूप में कनेक्टेड बाय सेल बॉडीज, और ये सेल बॉडी से कनेक्ट रहती है। देन सेल बॉडी एक कंप्लीट सेल है। इन प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेला एंड न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी के अंदर यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, जिसे हम ऑर्गेनेला कहते हैं। यहां इसके अंदर देखें तो हम केंद्रक के अलावा हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स जो यहाँ सेल बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। सेल बॉडीज से देखिएगा एक हेक्सोन निकलता है, और हेक्सोन क्या है, एक कंजक्शन है, और वो एक सेल बॉडीज को जो लास्ट नर्व एंडिंग है उससे इसको कनेक्ट करता है। ये नर्व जो थर्ड जो पार्ट है हेक्सोन क्या है, एक कनेक्टिविटी रखता है सेल बॉडी की एक नर्व सेल से, जो लास्ट सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है, सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं, उसको कनेक्ट करता है सेल बॉडी से। इसके अलावा हेक्सोन का काम की जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या प्रोमोटर इम्पल्स होती हैं, उन इम्पल्स को मूव करता है सेल बॉडी टू सिनेप्टिक पुटिका। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम यदि बात करें तो इस डायग्राम को एक स्टडी करके इसका आप स्टडी करें। देखिए बेटा, और बड़ा सिंपल है इसको बनाना। देखिए आपके सामने दिख रहा है। इसको बड़ा सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आप इस पर ऐसा ना करें। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप चाहें तो डेंड्राइट बना लें। जैसे ये देखो आप, बड़ा सिंपल तरीका है बनाने का। ये सिनेप्टिक पुटिका, सिनेप्टिक नॉब, देखिए माइलिन शीथ, देखिएगा देखिए, ठीक है। सिंपल तरीके से आप जैसे इसको एक डायग्राम को सेट करना चाहें, ऐसा आप इसको सेट कर सकते हैं। यहां ये न्यूक्लियस, डेंड्राइट, ये हेक्सोन,
ठीक है, ये कंप्लीट जो है डेंड्राइट उधर देता हूं, डेंड्राइट ये कंप्लीट पार्ट है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये सिनेप्टिक पुटिका है, ये इसे हम कहेंगे नर्वस एंडिंग। तंत्रिका सिरा, या हमें कैसे कहते हैं सिनेप्टिक पुटिका। सिनेप्टिक नॉब बड़ा आसान तरीका है इसको बनाने का, और आप एक बार में समझ गए होंगे किस प्रकार इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको किस प्रकार आप बनाते हैं, यानी आप देखें पूरा डेंड्राइट पार्ट है, और डेंड्राइट पार्ट एक तरह से सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है, सेंसरी जो इम्पल्स है उनको एक तरह से एक्सेप्ट करता है। तो यहां इसके फंक्शन की बात करें तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं, जो 3 पार्ट है। तो डेंड्राइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी कंप्लीट एक सेल है जिसके अंदर सेल एंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स है। देन थर्ड पार्ट जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन एक तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी रखता है कंजक्शन वाई सेल बॉडी एंड सिनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। अब यदि फंक्शन की बात करें, जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, लेकिन फंक्शन की बात करें, फंक्शन का मतलब कि जितनी भी डेंड्राइट्स है वो हमारे यदि हम देखें प्रत्येक ऑर्गन्स के अंदर है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, सभी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में डेंड्राइट्स होती हैं, और ये डेंड्राइट्स एक तरह जो सेंसरी इम्पल्स होते हैं उन इम्पल्स को एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा जो इम्पल्स एक्सेप्ट होते हैं बाय डेंड्राइट, तो वो एक तरह से केमिकल इम्पल्स है। इन केमिकल इम्पल्स को एक प्रोसेस के द्वारा केमिकल इम्पल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में वो कहाँ सेंटर के अंदर आते हैं, और सेंटर से वो यहाँ से मूव करते हैं वाई एक्सॉन और पहुंच जाते हैं वो सिनेप्टिक नॉब्स पर। अब सिनेप्टिक नॉब्स पर हम देखें तो सेकंड जो नर्वस सेल है, न्यूरॉन है, वो यहाँ पर कनेक्ट होती है, वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे एक तरह से कहते हैं हम कनेक्टिविटी नॉब। जैसे देखिएगा, ये देखिए इसके अंदर हम देखें इस पार्ट के अंदर, तो यहाँ ये एक्सॉन पार्ट है, और एक्सॉन जो है आगे मसल्स सिनेप्टिक जो नॉब्स हैं, ये सिनेप्टिक नॉब्स हैं, इनमें आकर के वो जो एक एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट सिनेप्टिक नॉब्स एंड सेकंड जो न्यूरॉन है उसका फर्स्ट पार्ट ने डेंड्राइट इनमें आकर कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ हम देखें तो एक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया है सेल बॉडी के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये एक तरह से ये तो एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी देता है कि न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाए। तो और बीच का जो पार्ट है, यदि हम देखें इसकी कैपिलरीज, ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टिविटी रखती है, और इसे कहते हैं हम नर्वस यानी जंक्शन, तंत्रिकाओं को जोड़ने। जंक्शन का मतलब जुड़ाव स्थल, जोड़ने वाला। जैसे आपने कहीं स्टेशनों में पढ़ा होगा जंक्शन, तो जंक्शन का मतलब क्या है कि वो सीधी लाइन के अलावा वहां से कोई ना कोई अगली लाइन भी वहां कर जुड़ती है। जैसे आप गंगापुर सिटी की बात करें, गंगापुर सिटी भी जंक्शन हो गया है, होने वाला है, क्योंकि 200 से लाइन आकर यहां जुड़ रही है। एक लाइन तो निकल रहा है दिल्ली मुंबई मार्ग, लेकिन उसमें आकर एक और कंजेक्ट हुआ 200 से, वो कंजंक्शन हो गया। इस प्रकार यहां देखें हम तो जो जंक्शन का नर्वस जो जंक्शन है, नर्वस जंक्शन में क्या होता है, एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट एंड सेकंड न्यूरॉन का इनिशियल पार्ट आपस में कंजेक्ट होता है, जिसे कहते हैं नर्वस कंजक्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड ये फंक्शन कैसे काम करता है, इम्पल्स को एक्सेप्ट करने के बाद किस प्रकार फंक्शन में होता है, इस सब के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।